तो हम लोगों ने बेटा पिछली क्लास में कौन सी एनसीईआरटी, क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट की है ज्योग्राफी। आज जो हम लोग एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं बेटा वो कौन सी एनसीईआरटी है? तो आज हम लोग जो एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं वो कौन क्लास की है? तो वो भैया क्लास 7th की एनसीईआरटी है। कौन क्लास की है? क्लास 7th की एनसीईआरटी है। और 7th की एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं? तो पहला पर्यावरण दिया गया, दूसरा हमारी पृथ्वी के अंदर क्या कुछ है उसके बारे में दिया गया, तीसरा हमारी पृथ्वी जो बदलती जा रही है उसके बारे में दिया गया, चौथा वायु, पांचवा जल, छठा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, सातवां मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार, आठवां मानव पर्यावरण की अन्योन्य क्रियाएं इंटरैक्शन, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश किसे कहते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन कौन कौन से, इसके अलावा शीतोष्ण घास स्थलों में कौन कौन से जीवन होते हैं, यानी जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसमें कौन कौन से जीवन है, और इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, रेगिस्तान में जो जीवन है, डेजर्ट में जो लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इन सब के बारे में हमको डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो चलो आज का पहला चैप्टर भैया हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पर्यावरण। कौन सा है? तो जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पहले चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट, यानी कि क्या नाम है इसका? इसका नाम है पर्यावरण। देखो जो पर्यावरण है यानी जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, जो पर्यावरण है तो पर्यावरण क्या है? सबसे पहला सवाल उठता है कि पर्यावरण क्या है, आखिर हम पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण क्या है? तो सिंपल याद रखना कि जो पर्यावरण है वो हमारे चारों ओर का जो आवरण, क्या है पर्यावरण? तो ऐसे याद कर लो कि जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल है, एक कोई व्यक्ति विशेष है, तो इस व्यक्ति विशेष के चारों ओर का जो आवरण है, इसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है, इसके चारों ओर का जो आवरण है, इस चारों ओर के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण क्या होता है? परिधन आवरण। क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। और परिधन आवरण का मतलब कि परि माने परितः, चारों ओर, आवरण माने जो कुछ चीजें हमको घेर के रखे। तो चारों ओर से जो कुछ हमको घेर करके रखा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण के घटकों में क्या क्या शामिल हो जाएंगे? कौन कौन से एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से? जरा यहाँ देखो, जो पर्यावरण के घटक हैं एनवायरनमेंट के, देखो जरा। तो पर्यावरण के घटकों को हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखो तो कौन कौन से घटक हम बना सकते हैं, यहाँ देखो। तो जो पर्यावरण के घटक बनाए गए हैं, बांटे गए हैं, देखो पहला क्या है? प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरल है, मानव ने नहीं बनाया, एंथ्रोपोजेनेटिक नहीं है, वो कैसा है? नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन कौन आएगा? तो एकदम याद रखना, कौन सा? स्थल मंडल, यानी स्थल का भाग जिस पर हम लोग रहते हैं। दूसरा वायुमंडल, यानी गैसों का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित है। और तीसरा कौन सा? जल मंडल, यानी जो जलीय भाग हमारे यहाँ है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक आवरण। कौन सा आवरण? प्राकृतिक आवरण बनाते हैं। और इन्हीं में जब इन तीनों के देखो, जैसे जो स्थल मंडल का भाग है, कौन से मंडल का? जैसे मान लो कि ये स्थल मंडल का क्षेत्र हो गया, ये जल मंडल का भाग हो गया, ये वायुमंडल का भाग हो गया। तो जहां पर स्थल मंडल मतलब लिथोस्फेयर, जहां पर जल मंडल मतलब हाइड्रोस्फेयर, जहां पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जहां पर ये तीनों पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं? एक दूसरे को मतलब उचित मात्रा में समन्वित होते हैं, तो वहां पर जीवों के रहने के अनुकूल दशाएं बन जाती हैं।
और जहां पर जीवों के रहने के अनुकूल दशाएं बन जाती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल माने क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं। और पर्यावरण के घटकों में स्थलमंडल भी शामिल, वायुमंडल भी शामिल, जलमंडल भी शामिल और जैवमंडल भी शामिल। और ये सब के सब घटक कैसे हैं, प्राकृतिक। कैसे भैया, नेचुरल कंपोनेंट है, प्राकृतिक घटक है किसके, पर्यावरण के। किसके, पर्यावरण के। सबके सब कौन से घटक, प्राकृतिक घटक हैं। कौन से घटक हैं, प्राकृतिक घटकों में कौन कौन आ गए, तो स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और कौन, जैवमंडल। कौन से, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अब मेरे चारों ओर का आवरण देखें तो आप सारे लोग बैठे हैं, आप सारे लोग किसमें आएंगे, तो आप सारे लोग जैवमंडल के भाग। बोलो, ये जो कुर्सी मेज स्टूल है ये सब कैसा है, तो ये कुर्सी मेज स्टूल जो आ जाएगा ये कैसा, मानव निर्मित आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, मानव निर्मित आ जाएगा। हवा भरी हुई है, ये कौन सा हो जाएगा, वायुमंडल का भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायुमंडल। लैंड पर खड़े, फर्श पर खड़े, तो किसका भाग हो जाएगा, स्थलमंडल का भाग आ जाएगा। तो जो कुछ भी हमको चारों तरफ से सराउंडिंग में घेरे हुए है वो किसका भाग है, हमारे पर्यावरण का। बात क्लियर है, आप सुनो। तो पर्यावरण के घटक में एक कौन सा हो गया, तो एक हो गया भैया प्राकृतिक, दूसरा कौन सा, मानव निर्मित हो, चाहे घर हो, पार्क हो, पुल हो, सड़क हो, स्मारक हो, उद्योग हो, कुछ भी, ये सब के सब क्या हो जाता है भैया, तो मानव निर्मित हो जाएंगे। क्या, पर्यावरण के घटक। क्लियर है, तो बोलो। इसके अलावा आप मानव में अगर देखो, इसमें अगर हम देखें तो एक व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह क्या बन गया, परिवार। अलग अलग परिवार से लोग, समुदाय। अलग अलग धर्म को मानने वाले, धर्म बना देंगे। शिक्षा जमा को पढ़ा रहा, शैक्षणिक, ये सब किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे भैया, तो पर्यावरण। किसके, पर्यावरण। समझ है, तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हो गए, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो। तो बेसिक आधार पर पर्यावरण के घटक हो जाएंगे दो। एक कौन सा, जीवीय घटक, बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा अजीवीय घटक, एबायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर जीव है। सजीव जो है वो जीविक घटक हो जाएगा, जो निर्जीव है वो क्या हो जाएगा, अजैविक घटक हो जाएगा, एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो देखो जीवित प्राणियों के चारों, ध्यान रखिएगा, जीवित प्राणियों के चारों ओर, डेफिनेशन दिखा रहा है, किसके चारों, तो जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। यानी कौन कौन शामिल होता है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट शामिल होता है। कौन कौन शामिल होता है, बायोटिक और एबायोटिक। से हम यहाँ खड़े, आप लोग बैठे, तो आप लोग क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। और जो कुर्सी में बोर्ड लगा ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। बस समझ। अब प्राकृतिक पर को, अच्छा पर्यावरण बना किससे बेटा, तो याद रखिएगा ये जो पर्यावरण है ये क्या है, इसका अंग्रेजी वर्जन एनवायरनमेंट। ये फ्रेंच शब्द एनवायरोनेरर, एनवायोरेनर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। कुछ ना याद रहे, खाली इतना याद कर लो कि एनवायरनमेंट कौने शब्द से बना, कौने भाषा से आया, तो फ्रेंच से आया। किससे बना हुआ है, फ्रेंच से बना हुआ। क्या, एनवायरनमेंट। क्या बना, एनवायरनमेंट। अब देखो, अभी आप पूछ रहा है प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक माने जो नेचर से, जिसमें मानव का कोनो कंट्रीब्यूशन ना। तो अब देखो, अभी मैंने आपको समझाया, जहां क्या मिल जाएगा, जलमंडल। क्या मिलेगा बोलो, जलमंडल का भाग मिलेगा। जलमंडल के अलावा कौन सा, वायुमंडल का भाग मिलेगा, और किसका, स्थलमंडल का भाग मिलेगा। वहां पर जीवों के रहने की अनुकूल दशाएं हो जाएंगी ना, और जहां पर जीवों के रहने की अनुकूल दशाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं, जैवमंडल। क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं, जैवमंडल। अब अगर हम बात करें इन सबको अलग अलग करने की, देखो जरा, अगर हम ऊपर पट्टी पर अपने जाएं
ये मान लो क्रस्ट का भाग हमने निकाल लिया पृथ्वी का, तो ये ऊपरी भाग जिस पर हम लोग रहते हैं ये स्थल मंडल हो जाएगा। इसके चारों ओर क्या है? गैसीय आवरण, ये क्या हो जाएगा? वायुमंडल हो जाएगा। फिर इसी क्रस्ट के भूभाग पर हमको मैदानी भाग भी दिखेगा, और इसी पर कौन दिखता है? सागर महासागर का भाग दिखता है। तो ये जो सागर महासागर का भाग है क्या हो गया? जलमंडल। और ये जो भाग है ये क्या हो गया? स्थल मंडल। कौन सा भाग हो गया? स्थल मंडल। अब हम अगर मान लें कि ये जो स्थान है भैया, ये जो स्थान है ये यहाँ देखो वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है, तो यहाँ पर जीव के रहने के अनुकूल दशाएं हो जाएंगी ना। इसे क्या बोलेंगे? जैवमंडल। क्या बोलते हैं बेटा? जैवमंडल बोलते हैं। इसको बायोस्फीयर कहा जाता है, वही यहाँ लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर बोले तो क्या कहा जाएगा? जैवमंडल कहते हैं बेटा। कौन सा मंडल कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं, यानी बायोस्फीयर कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि स्थल मंडल क्या होता है? तो भूपर्वती जिस पर हम लोग रहते हैं, यानी हमारे क्रस्ट का, हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपर का भाग, हमारे क्रस्ट का, हमारे भूपर्वती के सबसे ऊपर का भाग जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? तो जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, वही क्रस्ट है, उसी को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं बेटा। और जो स्थल मंडल है यही जीवधारियों को रहने के लिए आधार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आधार प्रदान करता है। किसको? तो जीवधारियों को रहने के लिए आधार कौन प्रदान करता है? स्थल मंडल। कौन सा? स्थल मंडल। जो इसमें देखो जो जल का भाग होता है, तो जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलमंडल। इस जलमंडल का सवाल इस बार की पीसीएस में आया था बेटा, प्रीलिम्स में इस जलमंडल पे सवाल आया था, सीक्वेंस मिलाने के लिए दिया गया था जलमंडल का प्रेजेंस कहाँ ज्यादा कहाँ कम, इस पर सवाल आया था ना? नहीं आता था, आया था क्वेश्चन। तो देखो इसे यहाँ क्या दिया? जलमंडल का भाग नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनते हैं। ये सभी प्राणियों के लिए क्या होते हैं? आवश्यक। कौन से भाग? जलमंडल। जलमंडल बोले तो हाइड्रोस्फीयर। देखो बेटा ध्यान रखना जरा, हाइड्रोस्फीयर जो उपस्थित है ये सॉलिड के रूप में भी उपस्थित है, जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, हिमानी कहते हैं। और ये हिमानियां हमको कहाँ मिल जाएंगी? तो पहली बात तो ये हिमानी मिल जाएगी दोनों ध्रुवों पर। कहाँ मिल जाएगी? दोनों ध्रुवों पर मिल जाएगी। ध्रुवों कहाँ मिल जाएगी? ध्रुवों पर मिल जाएगी। इसके अलावा कहाँ मिल जाएगी? जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं इनके ऊपर जमा है। पक्का? कौन? जलमंडल का भाग। दूसरा जलमंडल का भाग लिक्विड के रूप में है, ये है जल ही नाम उसका। वो कहाँ भरा हुआ है? नदी में भरा हुआ है, झील में भरा हुआ है, समुद्र में भरा हुआ है, महासागर में भरा हुआ है। पक्का? इसके अलावा ये गैस के रूप में भी है। किस रूप में? गैस के रूप में भी है, जहां इसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर वेपर कहते हैं बेटा। जलवाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवाष्प। क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं। ठीक बोलो, यानी जल तीनों रूपों में उपस्थित, और इन तीनों रूप को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे? जलमंडल। क्या बोलेंगे? जलमंडल। ठीक। और देखो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये अगर हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण उपस्थित है, इस गैसीय आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस गैसीय आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल क्या होता है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित कौन सा आवरण? गैसीय आवरण। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो, वायुमंडल कहलाता है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? बोलो, गैसों का मिश्रण। और ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर क्यों रुका हुआ है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुका हुआ। किसके कारण रुका हुआ है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है ये हमारे यहाँ रुका हुआ है। कौन सा वायुमंडल? पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल। क्लियर एकदम? वायुमंडल करता क्या है बेटा? तो सूर्य से आने वाली किरणों को, हानिकारक किरणों को क्या करता है? रोकता है। जैसे अल्ट्रावायलेट कौन रोक लेगा? ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। कौन मंडल में है? समताप मंडल में। कौन मंडल में? समताप मंडल में।
तो इसमें हमारी रक्षा करता है। ठीक, देखो इसी में देखो गैसें हैं, धूल के कण हैं, जलवाष्प है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक, और जहां पर जीव रहते हैं, सजीव संसार रहता है, उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल। क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। क्या कहा जाता है? जैवमंडल। क्या कहते हैं? जैवमंडल। जैवमंडल कहते हैं। इसके बाद आ गया पारितंत्र। क्या आ गया भैया? पारितंत्र। पारितंत्र को वैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? तो पारितंत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे बेटा पारितंत्र को। तो वह तंत्र है, ठीक, जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों से परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। नहीं समझा? इकोसिस्टम मैं समझाता हूं, सुन। अगर हम पारितंत्र की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो ऐसे कौन सा हो गया? बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में सब आ जाएंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, खनिज वनिज सब इसमें आ जाएंगे। इधर हम जो सारे बायोटिक कंपोनेंट है वो सब आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के ऊपर फर्स्ट कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर के बाद सेकंड कंज्यूमर, सेकंड के बाद थर्ड कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर हो जाएंगे। अब यहाँ जो ग्रीन प्लांट है जो प्रोड्यूसर का काम करता है, हरे पौधे, ये क्या करेगा बेटा? यहीं से मिट्टी से ही क्या लेगा? खनिज लेगा, जल लेगा और फिर क्या करेगा? भोजन बनाएगा। तो ये किस पे डिपेंड है? इसी एबायोटिक पे डिपेंड है। क्या नहीं डिपेंड? तो क्या लिखा है देखो, जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि प्रोड्यूसर को फर्स्ट कंज्यूमर खाएगा, फर्स्ट को सेकंड खाएगा, थर्ड सबको खा जाएगा, जिसको मिल जाए सर्वाहारी। भी तो सर्वधर्म आहारम बराबर सर्वाहार, बोलो। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़ने के साथ साथ पर्यावरण के उन भौतिक तत्वों, रासायनिक कारकों से भी क्रिया करते हैं। तो क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जहां पर ये सारी अन्योन्य क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को लेकर के चलती हैं, एनर्जी को लेकर चलती हैं, जो क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम, पारितंत्र। क्या कहते हैं? पारितंत्र। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब देखो ये पूरे तालाब का पारितंत्र क्या है? पॉन्ड का पूरा इकोसिस्टम है। कौन किसको खा रहा है ये पूरा दिखा दिया गया है। समझ? आप देखो, अब इसके बाद हम लोग देखें तो मानवीय पर्यावरण में क्या होता है मेरे भैया? एकदम याद रखिएगा, मानवीय पर्यावरण मतलब जो कुछ भी हम लोग बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण का मतलब क्या होता है? तो मानवीय पर्यावरण का मतलब ये हो गया, जैसे आपने खेत देखे, खलिहान देखे, बाग देखे, ये जो आप इंफ्रा देख रहे हो, ये सब कैसा पर्यावरण? मानवीय पर्यावरण। कैसा है? मानवीय पर्यावरण है, मानव के द्वारा बनाया गया। तो देखो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। कौन? मानव क्या करता है? अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या करता है? चेंजमेंट करता रहता है, परिवर्तन करता है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, नेचर के अनुसार हम लोग रहते थे। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की हमारी आवश्यकताएं बढ़ी और फिर धीरे धीरे हम लोग क्या होते गए? जो प्रकृति पर डिपेंडेंसी थी उसको बढ़ाते गए और फिर धीरे धीरे प्रकृति के एक्सप्लॉइटर बनते चले गए। समझ है? इससे कई सारे परिवर्तन भी हमको देखने को मिले। यहाँ दिया वस्तु विनिमय का विकास हो। वस्तु विनिमय का मतलब होता है हमें जिस चीज की जरूरत है हम वो ले लें आपसे और आपको जो जरूरत है वो आप हमसे ले लें। तो क्या बोलेंगे इसको? वस्तु विनिमय प्रणाली। अंग्रेजी में इसी को बार्टर सिस्टम, क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, बस खत्म पहला चैप्टर। क्लियर है? सवाल कर ले जाओगे ना पहले चैप्टर में? बोलो, हो जाएगा सवाल? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं। अच्छा क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं होगा भैया? मरुस्थल की ताल की वन। बोलो भाई, ताल और तो प्राकृतिक हो जाएंगे ना। बोलो अगला, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं?
मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल ये कैसा है? प्राकृतिक। हम थोड़े स्थल बना पाएंगे, हम बनाने तो विवाद खत्म हो जाएगा, जमीन बना ले कोई। बात समझ पा रहे? अगला, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण, कौन सा हमने बनाया? सड़क बनाई। क्या बनाई? सड़क बनाई। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन है जो पर्यावरण के लिए खतरा? बाढ़ वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की फसल वृद्धि? जनसंख्या वृद्धि। किसके लिए खतरा? एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। अगला देखो, निम्नलिखित स्तंभों को मिला करके क्या करना है आपको? सही जोड़े बनाने, सही जोड़े बनाने। पहला लिखा है जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है भैया? बोलो। तो हम क्या हो जाएगा जीव मंडल का? तो देखो, जीवों और उनके आसपास के परिवेश, हाँ यही जैवमंडल बन जाएगा। ठीक, जहाँ पर सारे लोग रहते हैं क्या बनता है? जैवमंडल। वायुमंडल क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल हो जाएगा पर्यावरण, हो जाएगा हमारे आसपास का क्षेत्र। वायुमंडल हो जाएगा हमारे पृथ्वी को चारों ओर घेरने वाली वायु की चादर। और जल मंडल हो जाएगा जलीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? जलीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, क्लियर एकदम? तो ये चैप्टर नंबर 1 खत्म। थैंक यू।